नहीं, नमस्ते नचल सर। क्या मेरा आवाज़ क्लियर है सर? क्लियर है सर। मोस्ट वेलकम। मेरे नेटवर्क में इशू हो गया था कुछ। आप प्लीज शुरू करिए। ये स्क्रीन शेयरिंग भी हो रहा है सर प्रॉपर? यस सर। ओके, थैंक यू। नमस्ते नचल सर। आज का जो विषय है वो है स्लीप डिसऑर्डर्स एंड डिप्रेशन। तो आज हम जानते हैं इसके बारे में, ये क्या होता है, ये क्यों होता है, इसके होने से मानव जीवन पे क्या क्या प्रभाव पड़ता है, और आयुर्वेद से हम इसका कैसे मैनेज कर सकते हैं, इन सब विषयों पर आज थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। ये बीमारी क्या है? अवसाद और नींद संबंधी विकार अवसर एक साथ साथ चलते हैं। एक दूसरे को इनसे एक दूसरे का बहुत गहरा संबंध है। यह एक ऐसा चक्र है जो करोड़ों लोगों को प्रभावित करता है, फिर भी अक्सर चुप्पी में दबा रह जाता है। नींद संबंधी विकार क्या है? स्लीप डिसऑर्डर्स, इसको देखें तो सोने या जागने में जो गंभीर कठिनाई, इससे अनिद्रता, रात को नींद न आना, और दिन में अत्यधिक नींद आना, दोनों शामिल है। नींद की गुणवत्ता और मात्रा इससे दोनों प्रभावित होती है। अवसाद किसे कहते हैं? यह एक गंभीर मानसिक स्थिति जो लगातार उदासी, जीवन में रुचि की कमी और दैनिक कार्यों को करने में असमर्थता की विशेष स्थिति रखती है। यह केवल दुखी होना है नहीं, यह एक चिकित्सकीय स्थिति भी है। यानी अवसाद अगर किसी को हो गया तो हमेशा आदमी जीवन में लगता नहीं है कि कुछ अच्छा हो रहा है, कोई काम करने में रुचि नहीं रहती है। इन दोनों बीमारियों का आपस में परस्पर संबंध है। जैसे नींद की कमी अवसाद के लक्षण को बढ़ाती है, और अवसाद नींद के प्राकृतिक पैटर्न को बाधित करता है। यह एक दुष्चक्र है जो बन जाता है, जिससे तोड़ना बिना सही मार्गदर्शन के कठिन होता है। चलिए देखते हैं कि इसके कारण क्या क्या है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार इसके जो जैविक कारण है, यानी जो केमिकल होता है, वो मस्तिष्क में सेरोटोनिन और डोपामाइन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर जो हार्मोन होता है, उनका असंतुलन हो जाना, यह एक जैविक कारण है। मनोवैज्ञानिक कारण में तनाव, चिंता, पुराना आघात, नौकरी छूटना या रिश्तों में खटास, रिश्ते टूटना जैसी जीवन की बड़ी घटनाएं, ये मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं। जीवन शैली को अगर देखें तो अनियमित दिनचर्या, अत्यधिक स्क्रीन टाइमिंग, कैफीन और शराब का अत्यधिक सेवन, और अस्वास्थ्यकर आहार, ये प्रमुख कारण है इन दोनों बीमारियों के। आयुर्वेद के अनुसार इसका जो सिद्धांत है, ये कैसे जन्म लेता है ये बीमारी। बात बात प्रकार से में बात बीमारी में अनिश्चित जीवन शैली, दबी हुई भावनाएं, चिंता एवं भय, यह बात रोग के लक्षण है। इसके चलते भी ये बीमारी होती है। पीठ के चलते क्रोध, उत्तेजना, आक्रामकता और मानसिक दबाव, ये पित्त प्रकृति के लोगों को होता है। कफ प्रकृति में धीमी चयापचय, गहरी थकान, बेकार महसूस करना और खाने के विकार, ये कफ प्रकृति, ये तीनों दोष के बिगड़ने से आयुर्वेद के अनुसार ये बीमारियां होती हैं। अब हम देखते हैं ये हमारे जीवन पे क्या असर डालता है। यह हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पे
इसका जो असर है वो कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली यानी हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है। हृदय रोग को बढ़ाता है यानी हार्ट डिजीज बढ़ने का खतरा हो जाता है। वजन में अचानक बदलाव भी होता है। पुरानी एवं गहरी थकान यानी फिजिकल आदमी फिट नहीं रहता है, हमेशा थका थका रहता है। ये हमारे शरीर के ऊपर इसका असर होता है। अब मानसिक स्वास्थ्य में क्या होता है? मेंटल हेल्थ में एकाग्रता और याददाश्त की कमी, चिड़चिड़ापन और भावनात्मक अस्थिरता, नकारात्मक विचारों का बढ़ना, गंभीर स्थिति में आघाती विचार। यह मानसिक स्थिति उत्पन्न हो जाती है जब आदमी इस बीमारी से ग्रसित होता है। सामाजिक जीवन में इसका क्या प्रभाव है? यह देखते हैं, रिश्तों में तनाव और दूरी बनने लगती है, सामाजिक अलगाव हो जाता है, काम एवं पढ़ाई में प्रदर्शन भी गिरने लगता है और जीवन की गुणवत्ता में भारी गिरावट आती है। यह सामाजिक जीवन को प्रभावित करता है। अब जब रातें जागते में बीते यानी रात में ज्यादा आदमी सोए और दिन में रात में ज्यादा नींद ना ही आए और दिन में ज्यादा आदमी सोए तो ये बीमारी होती है। आयुर्वेद कहता है प्रसन्न आत्मा, इंद्रियां और मन ही स्वास्थ्य की परिभाषा है। तो डिप्रेशन का जो नींद का जो प्राकृतिक उपचार है वो ये है कि दोष का संतुलन यानी बात की कफ को संतुलित कर मानसिक स्थिति शांति को स्थापित किया जाता है। मन की शुद्धि यानी ध्यान, प्राणायाम और आयुर्वेदिक उपचारों से मन को स्थिर किया जाता है। गहरी नींद की पुनर्स्थापना के लिए प्राकृतिक जड़ी बूटियों और दिनचर्या को ठीक करके स्वस्थ नींद के पैटर्न को वापस लाया जा सकता है। प्राकृतिक जड़ी बूटियों और उपचार, इसमें देखें हमारी ब्राह्मी जो शक्तिशाली एडाप्टोजेन इसके अंदर होता है जो तनाव को कम करता है, मस्तिष्क के कार्य क्षमता को और स्मृति में सुधार लाता है, चिंता एवं अवसाद में अत्यंत प्रभावी है। ब्राह्मी अश्वगंधा तनाव और चिंता को कम करने में, कोर्टिसोल के स्तर घटाकर नींद की गुणवत्ता में सुधार लाता है। जटामासी ये मन को गहराई से शांत करता है। अनिद्रता और बेचैनी को दूर करने में विशेष रूप से कारगर है। बात दोष को संतुलित करता है। वच यह मस्तिष्क को उत्तेजित कर मानसिक अस्पष्टता और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ाता है। पंचकर्म से शरीर के विषाक्त पदार्थ को निकालने और दोष को संतुलित करने की गहरी शुद्धिकरण प्रक्रिया है। पंचकर्म से भी हम इस बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। और अभ्यंग, इसमें गर्म तेल से शरीर की मालिश कर जो तंत्रिका तंत्र है उसको शांत कर गहरी नींद लाने का काम किया जाता है। तो ये आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां और ये थी प्राकृतिक की शक्ति से हम अपने मन को शांति प्रदान कर सकते हैं। जैसे नियमित दिनचर्या, सोने और जागने का निश्चित समय सेट करके हम अपने दिनचर्या को ठीक कर सकते हैं। सात्विक आहार लेकर के हल्का पौष्टिक भोजन, सोने से 2 घंटा पहले भोजन करें। तले मसालेदार और भारी चीजों से बचें। स्क्रीन टाइमिंग से बचें, सोने से 1 घंटा पहले स्क्रीन को ऑफ करें। ध्यान और योग, प्रतिदिन 20 से 30 मिनट का ध्यान और योगाभ्यास तनाव हार्मोन को कम करके मन को स्थिर करता है। इस तरीके से हम इस अपने दिनचर्या को और ध्यान योग के माध्यम से इस बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। एक निष्कर्ष निकल के आता है कि हम अपने दोष को पहचानें और समझें। आयुर्वेदिक जीवन शैली और जड़ी बूटियों से चिकित्सा करके और अपने जीवन को स्वस्थ करें।
किसी योग्य आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श लें, मार्गदर्शन लें। यही इस बीमारी का सोल्यूशन है। तो हमने जाना कि इस बीमारी को, ये बीमारी क्या है, यानी इस बीमारी में कैसे हम लोग आयुर्वेदिक कौन कौन सी जड़ी बूटियों का उपयोग करते हैं, और डॉक्टर नेचर में कौन कौन सी दवाएं हैं। जैसे हमारे पास अश्वगंधा टैबलेट है, ये बहुत ही कारगर है, हम इस बीमारी में दे सकते हैं। तो आज का सेशन, मेरा टॉपिक यहीं तक खत्म होता है। आगे के लिए मैं श्रीकांत सर को बोलूंगा, हैंड ओवर टू यू सर। धन्यवाद, थैंक यू सर। और बहुत शानदार तरीके से आपने आसान तरीके से बताया। और एक्चुअल में सिर्फ ये एक लाइफस्टाइल के अंदर में दिनचर्या जिस तरीके से हम अपने जीवन में जी रहे हैं, एक बहुत बड़ा विषय बन चुका है आज हमारे जीवन में कि कैसे हम अपने आज इस डिप्रेशन, एंजाइटी या नींद ना आने की समस्या से कैसे हम बाहर आ सकते हैं। तो निश्चित तौर पे योग, न्यूट्रिशन और नियमित लाइफस्टाइल, दिनचर्या, इसका एक मुख्य कारण और तरीका है। बहुत चीजें सिंपल हैं, हम चीजों को जानबूझकर बहुत मुश्किल बना देते हैं। और जिस प्रकार से लोग अपनी आदतों में घिर जाते हैं, रात को लेट नाइट मोबाइल फोन चलाना, अभी अक्सर मेरे पास में जब लोग आते हैं या हम आप सभी के पास भी आते होंगे, तो ये एक बहुत कॉमन बात हो चुकी है कि लोगों को जब तक 1 घंटा, 2 घंटा, 3 3 घंटे, 4 4 घंटे फोन नहीं चला लेते, तब तक उनको नींद नहीं आ पाती। एक वो नेचुरल नॉर्मल नींद नहीं ले पा रहे हैं। अक्सर ये समस्या हम देखने को मिलती है कि लोग लेट उठ रहे हैं। दूसरी चीज, ऐसे घरों में आजकल वो रह रहे हैं जहाँ पर धूप नहीं पहुंचती है, तो सुबह उनका विटामिन डी ले पाना ये बड़ा मुश्किल हो पा रहा है। लोग आज थोड़ा भी पसीना नहीं बहाते हैं, गर्मी होती है या किसी भी तरीके से वो फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो पाती है। हल्की सी गर्मी लगते के साथ ही हम लोग आज एसी की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। और एसी या कोई भी चीज जिससे हमारा पसीना रुकता है, या हम सोचते हैं कि पसीना निकालना जो है वो बहुत एक अच्छी बात नहीं है, राइट। तो पहले क्या है, फिजिकल एक्टिविटी के अंदर में हमें, या जिन लोगों का माइंडसेट क्लियर था कि मुझे रोज पसीना बहाना है, वो पसीना बहाना एक प्रकार का डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस, एक नेचुरल तरीके से शरीर को स्वस्थ बनाता था। आज मैक्सिमम लोग जब धूप नहीं ले पाते, जब पसीना नहीं निकालते, जब रात को लेट नाइट जगते हैं, हमारे दिमाग का जो पूरा सिस्टम है, हमारे दिनचर्या का जो सिस्टम है, वो पूरी तरीके से बिगड़ा हुआ है। शुरुआती समय में हम सभी को मजा आता है, शुरुआती समय में हमें लगता है कि हमारा दुनिया पे इन सब चीजों का प्रभाव होता होगा, लेकिन मेरी बॉडी तो बहुत आसानी से रात को हम जग सकते हैं। ये अक्सर मेरे साथ भी है। बट धीरे धीरे इस बॉडी पे उसका असर बहुत 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 गहरा होता चला जाता है। और फिर धीरे धीरे हम देखेंगे कि हमारे जीवन में इन सब चीजों का प्रभाव किस प्रकार से लगने लगता है कि सर दर्द की समस्याएं आने लगती हैं। फिर धीरे धीरे क्या लगेगा, याददाश्त कमजोर होना, फोकस कम कर पाना। आप देखेंगे ऐसा व्यक्ति किताबें नहीं पढ़ पाएगा, या किसी भी चीज को पढ़ने के लिए दिया जाएगा वो याद नहीं रख पाएगा। सोचने समझने की शक्ति कमजोर हो जाती है, गुस्सा बहुत जल्दी आने लगता है। तो ये एक संकेत आपके शुरू हो जाते हैं। आप में से कितने लोगों ने अपने या अपने परिवार में ये महसूस किया है कि ये दिनचर्या खराब हुई है, मोबाइल फोन की एंट्री हुई है, या उसके बाद में भी खान पान हमारा ऐसा हो गया है, लेट नाइट जगने की आदतें हैं, इसकी वजह से ये बहुत सारे जो कारण मैंने आपको बताए, चाहे तो वो याददाश्त कमजोर होना है, सर दर्द होना है, चिड़चिड़ापन आना है, ये हमने महसूस कर रहे हैं। पिछले कुछ सालों में, कुछ वर्षों में हमने ये महसूस करा है कि पहले हमारी याददाश्त बहुत अच्छी हुआ करती थी। पहले ऐसे बहुत सारे लोग हुआ करते थे, जब हमारे पास में कीपैड वाला फोन हुआ करता था, तो 50 60 70 100 कॉन्टैक्ट नंबर याद होते थे लोगों को। आज की डेट के अंदर में लोगों का कंसंट्रेशन पावर खत्म हो चुका है, लोगों की याददाश्त खत्म हो चुकी है। तो ऐसे कितने लोग हैं जिन लोगों ने महसूस किया अपने अंदर में? तो मैं देखना चाहूंगा, एक बार मी लिख सकते हैं। राघवेंद्र सर ने लिखा है मी, यस। ये हमने अपने आसपास में देखा है, यस। डॉक्टर मदन गोपाल सर, कितने लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने अपनी दिनचर्या में इस चीज को महसूस किया है कि यस, यस। तो सभी क्या आ रहे हैं?
सभी के यस आ रहे हैं, और ये आज किसी एक के साथ नहीं है, सभी के साथ ये सब चीजें घटित हो रही हैं कि लगातार बैक टू बैक हमारे साथ में हम बहुत तेजी से बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं। ये एजिंग के प्रोसेस को फास्ट कर देता है। आज की डेट के अंदर में आप देखेंगे, जब आप टाइम से सोते नहीं हैं या डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, तो बाल बहुत जल्दी सफेद हो गए हैं, इम्यूनिटी बहुत वीक हो गई है, आंखें बहुत कमजोर हो गई हैं, सर दर्द होने लगा है। जिस व्यक्ति की नींद डिस्टर्ब हो चुकी है, मेलाटोनिन हार्मोन बनना बंद हो चुका है या कम हो चुका है, सही से उसके प्रोडक्शन नहीं हो पा रही है, क्या होगा? ऐसे व्यक्ति को अलग अलग प्रकार की समस्याएं, जैसे कि डाइजेशन उस व्यक्ति का कमजोर होना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसी कंडीशंस के अंदर में मैं चांस नहीं कह रहा हूं कि ऐसा हो सकता है, मैं ये कह रहा हूं ऐसा होगा ही होगा, कि जिस व्यक्ति की नींद डिस्टर्ब है, ऐसे व्यक्ति को डायबिटीज होगी ही होगी, ऐसे व्यक्ति को हार्ट से जुड़ी हुई समस्याएं होगी ही होगी। और आगे अगर आप इसको चल के देखें, इसका बड़ा और विराट रूप देखें, तो कैंसर की समस्याएं या पैरालिसिस जैसी कंडीशंस भी पूर्णता संभव है कि ऐसे व्यक्ति को होगी ही होगी। तो ये छोटी बात नहीं है कि आज हम एक प्रॉपर गुड क्वालिटी की स्लीप नहीं ले पा रहे हैं। हड्डियों का दर्द, जॉइंट पेन, बढ़ा हुआ यूरिक एसिड, बेली फैट, या लगातार शरीर में वजन बढ़ना, ये सारी समस्याएं अगर आप ये देखेंगे, तो एक सिर्फ सिर्फ एक चीज से जुड़ी हुई है, वो है हमारी नींद। तो नींद क्या करती है? अपनी पूरी बॉडी को रीसेट करती है, नींद पूरी बॉडी को, सिस्टम को मजबूत बनाती है। और जब हम ये नहीं कर पाते हैं, बड़ा हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। क्या होता है? तो मैं तो हमारे जीवन में परिवर्तन क्या आता है? शुरुआत में छोटे छोटे परिवर्तन आते हैं, और आगे चल के हम एक बड़ी बीमारियों का शिकार होने लगते हैं। आज हम अपने जीवन में देख ही रहे हैं, अपने आसपास के अंदर में जिस तरीके से बीमारियां पनप रही हैं। तो हमें आज ध्यान पूर्वक ये नोटिस करने की जरूरत होगी कि आज अगर छोटी छोटी चीजें, भूलने की समस्या आपको आ गई है, गुस्सा जल्दी आता है, चिड़चिड़ापन आपको आता है, डाइजेशन कमजोर हो गया, हड्डियां कमजोर हो रही है, या याद नहीं रहता है, पढ़ नहीं पाते हो, ये समस्याएं अगर आपके साथ में हो रही हैं, ज्यादातर अगर आपको मोबाइल फोन चलाकर ही सोने की आदत पड़ चुकी है, आप सिराने के पास में मोबाइल फोन चला रख के आप सोते हैं, एक हैवी एक रेडिएशन अपने आसपास में माहौल बना के रखते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हमारे आसपास में रूम में चल रहे होते हैं। आप देखेंगे, जब हम पहले सोते थे, तो आज से अगर 40 साल 50 साल पहले की बात करें, तो खुले आसमान के नीचे सोया करते थे, तो ऑक्सीजन का जो लेवल था वो बहुत शानदार हुआ करता था। अब हम क्या कर रहे हैं? एक ही कमरे में हमने एसी चला दिया है, और उस एसी के अंदर में चार लोग, पांच पांच लोग सो रहे हैं, कि बोले एक एक ही कमरे में सो जाते हैं, राइट? तो अगर एक पर्सनल रूम भी है आपका, तो दो तीन लोग तो है ही है ना, बच्चे और आप फैमिली मिलके तीन लोग चार लोग रह रहे हैं, और उस कमरे को हम चारों तरफ से ब्लॉक कर देते हैं। कहीं से खिड़की से हवा आ रही होती है ना, उसको भी हम बंद कर देते हैं कि कर्टेन लगा दो या खिड़की बंद कर दो, बाहर की जो एसी की जो कूलिंग है वो बाहर ना चली जाए। तो ऑक्सीजन का लेवल हमारे परिवार में, हमारी बॉडी में, वो लगातार कम हो रहा है। इससे क्या होगा? गुड क्वालिटी स्लीप। तो अभी आप में से कितने लोगों ने महसूस किया है कि ये जो चीजें अभी मैंने एसी से रिलेटेड बात कही है, इसको जब हम पहले सो के उठा करते थे, या अभी कभी हम लोग, आज भी आपको मौका मिले या पहले आप कभी सोते हो, और खुले आसमान के अंदर में आप जब सोते हैं, ठीक है, जहां पर आपके पास में एक अच्छी ऑक्सीजन होती है सोने के लिए, वहां पर आपके जब सोते थे, तो 4-5 घंटे की नींद भी आपको काफी पड़ती थी। अभी आज की कंडीशन ऐसी है कि अगर आप 6 घंटे 7 घंटे भी सो रहे हैं, तो सोने के बाद में जब आप उठते हैं, तो भी आप सोए सोए से रहते हैं, तो भी आपको वो परफेक्ट, वो बढ़िया क्वालिटी नींद नहीं महसूस होती, या बॉडी पेन आपकी बॉडी में होने लगा है, या हमारे पास में लगातार ये एक शिकायत आती है, मैक्सिमम लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, कि पूरे दिन थका थका सा शरीर रहता है, या पूरे दिन हम लोग उस खुशहाली अपने अंदर में, प्रसन्नता महसूस नहीं कर पाते अपने मन के अंदर में, जो किसी भी एक एक हेल्दी इंसान के अंदर में होनी चाहिए। कितने लोग महसूस कर पाते हैं? आज मिली, जैसे मधुमला सिन्हा मैम ने लिखा है। और मैं चाहूंगा यहाँ पे ना, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से इसको हम लोग समझें कि आज बहुत ये चिंता का विषय है कि हमें समझना पड़ेगा। तो मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में कोई साथी जो इसके बारे में और बात करें, कि आज अगर उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसी कोई तकलीफें महसूस करी हैं, तो संजीव सर है, संजीव सर ने हैंड रेस किया है। ऐसे ही और कोई साथी
तैयार रहिए कि आज अगर अपनी जिंदगी में आपने छोटी छोटी समस्याएं भी महसूस कर रहे हैं, तो उन समस्याओं को डिस्कस करना, उनको नोटिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम नोटिस नहीं करेंगे तब तक हम अपने अंदर में बदलाव नहीं ला सकते। संजीव सर, माइक आप अपना ऑन कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। जी, गुड मॉर्निंग। सर एक बात है, जानकारी तो लगभग 90% लोगों को बहुत अच्छी है, लेकिन वो लागू नहीं करते हैं। ऐसा कोई इंसान नहीं जो अच्छी जानकारी ना रखता हो, लेकिन प्रैक्टिकल में नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है, चाहे बीमार आदमी हो चाहे कोई, वो उसको जानकारी 100% होगी। बिल्कुल, ये है बहुत मेन सटीक। कारण। बहुत बहुत सटीक बात आपने कही है। तो संजीव सर, अभी कोई ऐसा एग्जाम्पल कि जहां पर आपने अपने दिनचर्या खराब की वजह से आपने किसी व्यक्ति को देखा हो, तो वो जरूर बताएं। सर 90% लोग दिनचर्या खराब की ही वजह से परेशान हैं। जितने भी रोगी हैं या ना रोगी हैं, होने वाले हैं, वो सभी उसी कारण से जा रहे हैं उस तरफ। और सर, स्वस्थ रहना बहुत आसान है, बीमार रहना आप मुश्किल है, लेकिन मुश्किल काम आसानी से कर रहे हैं लोग। आप ये कह रहे हैं कि स्वस्थ रहना बहुत आसान है, तो इसके पीछे कारण क्या है, थोड़ा बताएं। सर स्वस्थ रहना बहुत ही आसान है, इसके लिए आपको कुछ ज़्यादा विशेष नहीं करना है। जैसा नेचर है, नेचर के साथ जीना सीख लें। प्रकृति डिस्टरबेंस कम से कम करें। आपकी तो पूरी दिनचर्या में यही शामिल होना चाहिए। थोड़ा विस्तार से बताएं इस बारे में। सर जैसे प्रकृति ने जैसा आपको भोजन दिया है, उस भोजन को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रहण करें। लोग बाग क्या करते हैं, प्रकृति जैसा भोजन दे रही है उसमें भी अपनी अकल लगाएंगे, छेड़खानी करेंगे, उसके बाद भोजन ग्रहण करेंगे। जो आपका करीब 70% भोजन वो होना चाहिए जो नेचर से डायरेक्ट मिल रहा है। और सर लोग बाग भोजन वो ही समझ रहे हैं जो पका हुआ रसोई में पका रहे हैं, उसी को खा रहे हैं। जो पैकेज फूड है उसी पे निर्भर हैं, वो उसी को भोजन समझते हैं सर। उससे जिंदा तो रह सकते हैं, स्वस्थ नहीं रह सकते, ये बात क्लियर है। और लोग बाग सर जिंदा ही हैं, स्वस्थ नहीं है, और उसी की तरफ जा रहे हैं। ठीक है सर। हाँ, बहुत 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 सही शब्दों में आपने कहा। तो मैं सर एक चीज जानना चाहूंगा। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि सभी को नॉलेज पता सबको है, लेकिन फॉलो नहीं करते हैं, तो मैं ये देखना चाहूंगा कि आपकी दिनचर्या क्या रहती है, सुबह से लेकर रात तक आप किस तरीके से अपना दिन बिताते हैं, और क्या क्या खास बातें हैं, क्या विशेष बातें हैं जो आप हमें सभी को ध्यान देनी चाहिए। सर हमारी जो सुबह की आंख खुल जाती है लगभग 4:30 बजे के बाद, ऑटोमेटिक खुल जाती है, ना कोई अलार्म है ना कुछ वो है। ठीक है, उसके बाद उठे और लगभग 10 मिनट के अंदर फ्रेश भी हो जाते हैं नॉर्मल तरीके से सर। इसके लिए कोई जोर जबरदस्ती नहीं। और सर अपना पेय तैयार करते हैं, और फिर उसका सेवन किया, फिर उसके बाद अपना निकल गए बच्चे को स्कूल छोड़ने, और लोहिया पार्क 1 घंटा लगभग वहाँ पे व्यतीत किया। फिर उसके बाद अपना जो रॉ मटेरियल है उसका ही ज़्यादा सेवन किया लगभग 12 बजे तक। 12 बजे के बाद पका हुआ भोजन जो अपना ग्रहण किया, और उसके बाद सर लंबा गैप। ये नहीं चुंग लोग इसलिए सर ज़्यादा बीमार हैं, वो दिन भर खाते रहते हैं, चुंगते रहते हैं। चुंगने की आदत छोड़ दें। और बहुत से ऐसे भोजन हैं जिनको वो स्वास्थ्य कारक समझते हैं, वो जानते ही नहीं ये हानिकारक हैं। जैसे पैकेज फूड हुआ, सुबह का नाश्ता 90% लोगों का दाल मोट है, ब्रेड है, और ये जितने भी आइटम है, टोस्ट है, बिस्किट है, इनसे ही होता है ज़्यादातर लोगों का। और हम आप लोग जैसे अभी मीटिंग में जरूर हैं, लेकिन इसमें भी लगभग 90% का नाश्ता लगभग वो ही होगा, ये मैं जानता हूँ। तो आपका सर नाश्ता यही क्या है होता कारण। है? आपका नाश्ते में आप क्या लेते हैं, आपने बताया नहीं। सर हमारा सुबह का नाश्ते में जो अभी जो साधारण तरीके से मुझको जो 12 महीना उपलब्ध हो सकता है, जैसे शाम को मूंगफली भिगो दी, और सुबह उसका मैं सेवन करता हूँ, कच्ची मूंगफली, क्योंकि वो हमको हमेशा उपलब्ध है। ठीक है सर। जी, बहुत अच्छे आपने बताया। हाँ, तो बहुत सर अच्छा आपने वही बताया। चीज है।
और अपना करें, और तो अभी आप नेचुरली जीवन नहीं जी पाते हैं, घर नहीं बनाते हैं लोग बाग उस हिसाब से रहने के लिए, जी, तो आपको कभी ऐसा बंद में ही ऐसा रहे। आपको कभी सोने में कभी कोई तकलीफ नहीं आती? रात को जब आप सोते हैं तो बहुत कंफर्टेबल नींद आती है आपको? सर आप हमको 10 बजे के बाद फोन करेंगे, आपका फोन अटेंड नहीं होगा, क्यों? मैं सो चुका होता, क्योंकि हमको सोने में करीब 10 मिनट के अंदर सो जाते हैं सर। अगर मैं अपना करीब 8:30 बजे के बाद प्रक्रिया चालू कर देता हूँ, और सबने जैसे आप लोग सुबह जो तैयार होते हैं, वही प्रक्रिया सर हमारी शाम को होती है उतनी। फ्रेश होना, कुल्ला करना, हाथ मुंह साफ करना, अपना जेल लगाना, तो लोग जितनी तैयारी सुबह करते हैं उतनी मेरी शाम की होती है सर। जी, बहुत अच्छे सर, और बहुत बस अच्छे सोने में और उठने के जी, लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता सर। जी, और सर अपना अच्छा, घर भी ऐसा है, देखो सर ये पीछे का बैकग्राउंड दिख रहा होगा, जी, पीछे खेती है, हाँ, और पूरा खुला घर है आराम से, यानी बगैर बिजली के भी नेचुरली अच्छी तरीके से जी सकते हैं। और लोग बागों को जी, ऐसे घर बनाते नहीं है और रहते नहीं है, वो उनकी मानसिकता नहीं है सर। जी, मेन चीज तो ये है। ठीक है। बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे से प्रभावित किया और बहुत अच्छी आप दिनचर्या जी रहे हैं, आपने बताया। और मैं चाहूंगा हमारे बीच में कोई और साथी जो आके इस बारे में विशेष बात कर रहे हैं, तो सोनिया मैम है। नमस्ते मित्र सर। जी नमस्ते टीचर। आवाज आ रही है सर मेरी आपको? बिल्कुल बिल्कुल। सर सबसे पहले तो जो सर ने आज बताया, मैं इस लाइन से बहुत प्रभावित हुई हूँ कि हम लोग सिर्फ जी रहे हैं, स्वस्थ नहीं है। एग्जैक्टली सर, बात वही है कि हम लोग सब जी ही रहे हैं। स्वस्थ, जो ऐसा आपने दिनचर्या बताई, एक्चुअली ये सबके लिए पॉसिबल भी नहीं है कि इतने खुले घर बनाना या ये सब चीजें, सब लाइफस्टाइल। बट आप कहीं ना कहीं लकी हैं जो आपको ऐसा एनवायरनमेंट मिल रहा है। और दूसरी चीज, मैं एक हमारी फैमिली मेंबर ही है, उनका केस आपके साथ में शेयर करना चाहूंगी। जो आप ये प्रॉब्लम सभी बता रहे थे कि अगर हम लोग नींद प्रॉपर नहीं ले रहे हैं, या मतलब हमारा जो दिनचर्या है वो सही नहीं है, तो उसके कारण डायबिटीज होना ही होना है। तो हमारे ही रिलेटिव एक हैं, अ, वो, उनको, सर मैंने तकरीबन तकरीबन आप ये मान के चलिए कि तकरीबन 5 या 6 साल तक मैंने उन्हें कभी पानी पीते हुए नहीं देखा। मतलब अगर वो हमारे घर पे कभी भी आते थे, मैं उन्हें पानी का गिलास सर्व करती थी, तो वो सिर्फ 1 से 2 घूंट पानी पी के मुझे वापस कर देते थे। और अगर मैं उनके आगे कोल्ड ड्रिंक रखती तो वो एक शायद 1 लीटर की कोल्ड ड्रिंक भी पी जाते थे। तो हमेशा उनका कोल्ड ड्रिंक का इतना ज्यादा था क्रेज। और वो बहुत, मतलब एक होता है ना कि दिल्ली में रहना, तो दिल्ली के लोगों का लाइफस्टाइल और टशन मारना, क्योंकि वैसे ठीक है कि हाँ फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है तो पैसे की कमी नहीं है, तो उसका शो ऑफ वो करते थे। तो वो कहते, अरे भाभी जी 2 बजे तो कोई बात नहीं, 2 बजे तो हम लोग रात को डिनर ही करते हैं, ऐसा कोई लेट थोड़ी होता है। तो इसके ड्रॉबैक्स मैंने ये देखे कि सिर्फ 32 साल की एज में वो अभी डायबिटिक पेशेंट है। अगर उनको आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि शायद ये 40 साल का आदमी है। मतलब एज जो उनकी दिखती है, जो चेहरा दिखता है, जो थकान दिखती है, जो बॉडी पोस्चर है, वो इतना ज्यादा खराब कर चुके हैं वो लोग, सिर्फ और सिर्फ ये सोच के कि हाँ हमारे पास पैसा है, और जो पैसे वाले लोग होते हैं उनका तो यही लाइफस्टाइल होता है और यही लाइफस्टाइल अच्छा होता है। तो सब सुबह शाम, मतलब रात को 2-2 बजे तक वो लोग खाना खा रहे हैं, हमेशा जंक फूड खा रहे हैं, और प्रॉपर नींद नहीं ले रहे हैं। रात को सोने का कोई टाइम नहीं है, सुबह उठने का कोई टाइम नहीं है। जैसे सर ने बताया कि 10 बजे के बाद सर फोन रिसीव नहीं होता, तो सर उनका तो जो दिन चालू होता है वो शायद दोपहर के 2 बजे होता होगा। तो उसका मतलब ये प्रत्यक्ष एग्जाम्पल मैंने देखा कि आज 32 साल की उम्र में वो इतनी ज्यादा गंभीर परेशानियों से घिरे हुए हैं। तो सब ये सबसे पहला महत्वपूर्ण बात मुझे अभी मॉर्निंग मंत्र सेशन में समझ में आती है कि डीप स्लीप कितनी जरूरी है, एक गहरी नींद कितनी जरूरी है। कल भी मैंने कुछ लोगों के साथ में मीटिंग की थी, और वो लोगों का कहना यही था कि मैम हम सोते हैं। बट जब मैंने उन्हें एहसास कराया कि नहीं आप सोते नहीं हो, आप बेहोश होते हो, तो वो, वहां पे 8 लोग थे और उन 8 लोगों ने एक्सेप्ट किया कि यस मैम आप बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, कि हम सोते नहीं है, हम बेहोश होते हैं। क्योंकि जब हम फोन चला चला के थक जाते हैं तब हम सो जाते हैं।
तो वो सोना सोना नहीं होता है, क्योंकि उस टाइम पे हमारी बॉडी रिपेयरिंग मोड में नहीं जा रही होती है, जो बॉडी को के जो नेचुरल फंक्शन है रिपेयरिंग करनी है वो नहीं कर पाती है। तो विद दिस, थैंक यू सो मच, थैंक यू ये मॉर्निंग मंत्र सेशन के लिए, आशीष सर के लिए, श्रीकांत सर के लिए, कि आप लोग ये छोटी छोटी क्लासेस के थ्रू हमें इतनी मतलब इम्पोर्टेंट अवेयरनेस हमें दिला रहे हैं कि हम लोग आज इस माहौल में रहते हुए भी इन सब चीजों के महत्व को समझ पा रहे हैं कि ये सब कितनी इम्पोर्टेंट चीज है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमें भी ऐसा लगता था कि शायद यही लाइफ स्टाइल है, कि शायद हम बहुत बैकवर्ड हैं, कि हम तो 10 बजे 11 बजे सो जाते हैं तो शायद हम बहुत बैकवर्ड हैं। लेकिन अभी समझ में आता है कि हाँ नहीं, हम बैकवर्ड नहीं है, क्योंकि अगर हम 10 बजे सो रहे हैं या 11 बजे सो रहे हैं तो हम सुबह 5 बजे 6 बजे अपना रूटीन स्टार्ट कर रहे हैं, वो ही एक्चुअल में सही लाइफ स्टाइल है। थैंक यू सो मच सर। जी, बिल्कुल बिल्कुल सच्चाई है। और जिस तरीके से आपने कहा कि संजीव सर बहुत आज लकी है, तो आने वाले वक्त के अंदर में जिनके पास खेत होंगे, जिनके पास में अपनी सब्जियां होंगी, ऑर्गेनिक खेती होगी, खुला आसमान होगा सोने के लिए, राइट, टेंशन नहीं होगी और 10 बजे सो जाते होंगे, वही आज की डेट में वो आने वाले वक्त में एक लग्जरी लाइफ का लाइफस्टाइल माना जाएगा। क्योंकि वो गरीबी की रेखा जो है ना, वो ये ही दर्शाएगी कि एक इंसान के पास में फ्रेश ऑक्सीजन नहीं है, एक इंसान के पास में इतना स्ट्रेस है, इतनी चिंता है, इतनी तनाव है कि वो सो नहीं पा रहा है, इतना बुरा लाइफस्टाइल है, इतना बिजी है कि रात के वो 2-2 बजे खाना खा रहा है, 1-1 बजे खाना खा रहा है। तो ये सबसे ज्यादा लाचार और मजबूर लोगों की श्रेणी के अंदर में लाके आपको रख देगा कि आपके पास में इतना भी वक्त नहीं है कि आप चैन से सो जाओ, राइट। और जब आपके पास में ये वक्त नहीं होगा तो दुनिया की सारी बीमारियां आपके लिए दरवाजा खोल कर बैठी हुई है। तो सेशन बहुत बढ़िया रहा। और आज मैं इस सेशन के लिए एक और एडवांस चीजों को समझने के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगा हम सबके मेंटर आशीष सर को। सर, आप इनवाइटेड है। थैंक यू श्रीकांत जी, सोनिया जी, संजीव जी, श्रीकांत जी और डॉक्टर राजेंद्र जी। आज के सेशन में चार चांद लगाने के लिए आप सब लोगों का धन्यवाद, क्योंकि आपने अपनी वैल्यू एडिड चीजें और जो आपने वास्तव में फील किया है, देखा है, चीजों को समझा है, वो सब शेयर करी। लेकिन मैं अभी श्रीकांत जी बात करते हैं, क्वेश्चन आंसर करते हैं तो बड़ा अच्छा सा लगता है। आप में से ऐसे कितने लोग हैं यहाँ पर जो कभी आसमान के नीचे लगातार महीने 2 महीने सोए हों, जिन्होंने रात को तारों को गिना हो, जिन्होंने फील किया हो कि बचपन में हमारे हम छत पर सोते थे, ठीक है, और ऊपर तारों को देखकर काउंट करते थे, ठीक है, वो जिंदगी जियो। यहाँ मैं बहुत सारे लोगों के आंसर देख रहा हूँ, यस 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 में। ग्रेट। तो उन दिनों को कभी अगर आप याद करते होंगे तो मैं ये निश्चित श्योर हूं कि आपको बहुत अच्छा सा लगता होगा। ठीक है, आपको आपके बचपन में, मतलब मुझे तो याद है कि मेरे 12th क्लास तक, इवन 12th के बाद तक, 2005 तक की बात मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जब भी मौका मिलता था, खासकर गर्मियों के दिनों में, ठीक है, तो हम छत पर सोया करते थे। लाइट की परेशानी यूपी में तो बहुत ज्यादा रहती थी 2005 तक, और यूपी में सभी जगह हुआ करती थी। दिल्ली में शायद होती हो नहीं होती हो तो दिल्ली वाले नहीं समझ पाएंगे, लेकिन यूपी बिहार वाले इससे ज्यादा कनेक्ट हो पाएंगे। ठीक है। आप में से फिर हम छत पर सोते थे, तारों को गिनते थे, रात में बारिश आती थी, फिर हम नीचे भागते थे, फिर थोड़ी देर बाद वो बारिश की बूंदें रुक जाती थी, फिर हम ऊपर छत पर सोने के लिए जाते थे। ठीक है। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो कभी अपने बचपन में, ठीक है, मैं अभी तो सिर्फ एक दो को ही यहाँ नोटिस कर पाता हूँ, संजीव जी हो सकते हैं, अजमा मैम को मैं नोटिस करता हूँ, मैं खुद भी कभी कभी, रेगुलर वे में नहीं कर पा रहा, कभी कभी। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो बहुत नंगे पैर चले हैं, घास के ऊपर चले हैं, उसके ऊपर चले हैं, एक बार वो भी जैसे आपने यहाँ पर अपने रिप्लाई शेयर किए, ठीक है, घास के ऊपर नंगे पैर चले होंगे आप लोग। तो आज हम क्या महसूस कर रहे हैं? आज चाहे आप बाबा रामदेव की बात करें, आज चाहे आप डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी की बात करें, आज चाहे आप किम्स की बात करें, आज आप आयुर्वेद में कहीं भी जाएं, ये सारे दुनिया के सबसे बेहतरीन दिमाग, सबसे बेहतरीन आयुर्वेदिक प्रोफेशनल आपको एक ही बात बोल रहे हैं, ठीक है, कि ओस के ऊपर चलिए, हरी घास के ऊपर चलिए, मिट्टी से कनेक्शन बनाकर रखिए। जितना ज्यादा हमारा शरीर पांच पंच तत्वों से मिलकर बना होता है, ठीक है, और एक दिन हमें मिट्टी में ही मिल जाना होता है। जितना ज्यादा आपका अर्थ से, ठीक है, जितना ज्यादा आपका मिट्टी से कनेक्शन बना रहेगा, उतनी बेहतर आपकी नींद रहेगी। जितना ज्यादा प्योर ऑक्सीजन आप लेंगे, अभी श्रीकांत जी ने बोला कि कमरों के अंदर ऐसा होता है कि हम खिड़की विंडो तक बंद कर लेते हैं। कई बार मैंने फील किया है, महसूस किया है कि मैं मेरी वाइफ को बोलता हूँ, क्योंकि मुझे एसी में सोना बहुत कम पसंद है, और मुझे कूलर में सोना, कूलर में जिसमें बाहर से फ्रेश एयर आ रही होती है, वो बहुत अच्छा लगता है।
तो अभी मैं भी उस स्थिति में हूँ कि हमारे भी अब आलसी भी हो गए हैं, ऊपर बार बार कौन जाए कौन उतारे। बेसिकली क्या है, चीजों में इतनी कमी नहीं आई है जितना ज्यादा आलस हमारे अंदर आ गया है। हमारी आलस आलस की वजह से हम लोग बीमार हैं। ठीक है, हम कमरे में पर्दा डाल लेते हैं और भी बंद कर लेते हैं कि एसी की कूलिंग बाहर ना जाए, ये जगह जगह हो गया है। इस चक्कर में प्योर ऑक्सीजन नहीं ले पाते। पहले एसी बड़े लोगों के लिए होता था, आज जो 12 15 18 हजार 20 हजार रुपए कमा रहे हैं वो लोग भी एसी तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, उनको लगता है कि इससे आपकी नींद की क्वालिटी चीजें बेहतर हो जाएंगी। बट इस बेहतर बनाने के चक्कर में हमने सब कुछ, अपना लाइफ स्टाइल, अपनी दिनचर्या, अपना सब कुछ खराब कर लिया। मैं आप सब लोगों को एक ही बात बोलूंगा, अगर आप आज से, मैं बहुत दिन से ये बात बोल रहा हूँ जो श्रीकांत जी ने अभी बोली है, आप अगले 10 साल में नोटिस कर लेना, और जो अभी हालात देश के चल रहे हैं, जिस तरीके की स्टेटमेंट बैक टू बैक पिछले 15 दिन से लगातार आ रही हैं, पहले कोविड का होना, फिर यूक्रेन और रशिया के युद्ध का होना, अब इसराइल का होना, मोदी जी का बार बार एक ही स्टेटमेंट देना कि अगर अभी बिल्कुल सचेत नहीं हुए तो पूरी पूरी दुनिया की और स्पेशली भारत की आधी से ज्यादा आबादी गरीबी में, हताशा में, निराशा में चली जाएगी। इस वो आबादी है जिसको रोजगार नहीं मिलेंगे अगर ऊर्जा संकट होता है तो, क्योंकि ऊर्जा संकट आ चुका है बड़े लेवल पर। ठीक है, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, नए नए तरीके की दिक्कतें आ रही हैं, हॉर्मुज के बंद होने की वजह से तेल की आपूर्ति बड़ी मुश्किल से हो रही है। और अगर हमें तेल ही नहीं मिला तो तेल नहीं मिलेगा, गाड़ियां नहीं चलेंगी, ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, चीजें एक्सेस महंगी हो जाएंगी। मैं आप सब लोगों को एक बात बोलूंगा कि आने वाले 5 से 10 साल के बाद किसी व्यक्ति के पास, बड़े ध्यान से सुनिएगा, मर्सिडीज कार है या एक साधारण पंच जैसी 5 लाख रुपए की कार है, 50 लाख रुपए की कार है, ये बहुत ज्यादा मायने नहीं रखेगा। आने वाले 10 साल के बाद 2035 में वो व्यक्ति रईस होगा जिसके पास 2 बीघे का अपनी खेती का, एग्रीकल्चर का टुकड़ा होगा, जिसके घर पर उसकी लौकी, उसकी तुरई, ठीक है, खुद उगती होगी, जो अपने घर के बैंगन खाता होगा। आने वाले 10 साल में आप यही चीजें बिल्कुल हकीकत में होते हुए देखेंगे। ठीक है, ट्रेंड बदल रहा है, चीजें चेंज हो रही हैं। ठीक है, जैसे पहले बहुत तेजी से पिछले 15 20 सालों में अर्बनाइजेशन हुआ, लोग जो है वो गांव से निकल निकल कर, गांव के गांव खाली हो गए और शहरों में आ गए। अभी बहुत तेजी से मैं देख रहा हूँ, ट्रेंड चेंज कर रहा हूँ, लोगों से मिलता हूँ, बात करता हूँ, बड़े पैसे वाले लोगों से मिलता हूँ, वो गांव में जमीनें मांगते हैं, वो बात करते हैं। अब रूरलाइजेशन शुरू होगा, मेरे जैसा व्यक्ति भी, मैं चाहता हूँ जैसे अभी यहाँ भी घर बना रहा हूँ कि मेरे पास में गांव में और ज्यादा जमीन हो, 2 4 10 20 बीघे, और आने वाले वक्त में जिसके पास खाने के लिए अपना प्रोडक्ट होगा वो इस दुनिया का सबसे सौभाग्यशाली व्यक्ति होगा। जिसके पास अपना पेड़ होगा, जिसके नीचे वो मच्छरदानी लगाकर सो सकता होगा, वो सबसे रईस व्यक्ति होगा। जिसके पास में अपना घर का, अगर किसी के पास, वैसे तो ये होने वाला नहीं है, लेकिन अगर किसी के पास कोई इस लायक होगा कि वो अपनी एक गाय एक भैंस पाल सकता हो और अपने बच्चों को दूध पिला सकता हो, वो इस दुनिया का सबसे रईस व्यक्ति होगा। तो अभी क्या है कि अभी हम जो फोकस कर रहे हैं सारा, जिस आयुर्वेद की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये रियलिटी है, ये आप आने वाले 10 12 15 साल में महसूस कर जाएंगे। ठीक है, अभी हमें क्या है कि हम जितना भी पैसा कमाएं उसे सही जगह पर लगाएं, और जब तक हम बहुत ज्यादा पैसा नहीं कमा रहे तब तक बिना किसी बहाने को ढूंढे, जब भी मौका मिले, ठीक है, रात को घंटे 2 घंटे हमारे घर की छतों पर या सुबह के पार्क में, जहाँ घास के मैदान हैं, दिल्ली में तो ऐसी बहुत सारी फैसिलिटीज आप सब लोगों के पास हैं, बस हम अपनी नियमित दिनचर्या के चलते निकल नहीं पाते। तो कोई कहीं से भी है, अगर कोई शाहजहानपुर से है, कोई मैनपुरी, तो कोई दिल्ली, एटलीस्ट 30 मिनट घास के ऊपर जरूर घूमे। और अगर कभी मौका मिले तो मच्छरदानी खरीद लीजिए, क्योंकि मच्छर अदरवाइज उठा के ले जाएंगे, ये बहुत ज्यादा है। इसकी वजह से भी लोगों ने छतों पर सोना छोड़ दिया था। ठीक है, वो लगाकर एक बार छत पर सोकर देखिए, आपको जो सुकून मिलेगा, आप रात को टाइम से सोएंगे और आपका जो सर्काडियन बिल्कुल रिदम में आएगा। आप टाइम से सोएंगे और सुबह सूरज की पहली किरण के साथ, लगती धूप के साथ जब आप उठेंगे, तो आपकी जो ओवरऑल बॉडी काम करेगी, जो वैल्यूज उसमें ऐड होंगी, वो कमाल की होंगी। अब इस तरह से अगर आप जीवन जिएंगे तो आप अपने बच्चों को एक अच्छे जीवन की ओर अग्रसर कर पाएंगे। जो लोग कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं उनके बच्चे कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, जो लोग नॉनवेज खा रहे हैं या शराब पी रहे हैं उनके बच्चे भी वो देखकर वही सीख रहे हैं। आप उन्हें आज क्या सिखाएंगे? आज आप उन्हें लॉजिकल, हमारी मम्मी कहती थी शनिवार को बाल नहीं काटने चाहिए, मंगलवार को बाल नहीं काटने चाहिए, किसी दिन नाखून नहीं काटने चाहिए, लेकिन उन्होंने लॉजिक नहीं दिए। जब आप आपके बच्चों से लॉजिक के साथ बात करेंगे कि मिट्टी पर नंगे पैर घूमने से क्या होता है, ओस की बूंदों से क्या होता है, आपकी मम्मी ने, आपके बड़ों ने, आपके पापा ने, आपके नाना ने, आपकी दादी ने ऐसी बहुत सारी बातें आपको बोली होंगी
जिन बातों को बताया तो गया होगा, आपको समझाया तो गया होगा, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग लॉजिक उसके पीछे का नहीं दे पाए होंगे। लेकिन जब आप अपने बच्चों को सिखाएंगे कि सुबह बेटा थोड़ी देर या किसी भी टाइम, अगर सुबह नहीं मिल पा रही, मिट्टी से कनेक्शन बनाना। आजकल छोटे छोटे बच्चे, मेरा खुद का बेटा मिट्टी में पैर रखते ही उसको लगता है कि उसके पैर गंदे हो जाएंगे। मैं उसको समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन नहीं, लेकिन मैं हर दिन समझाऊंगा, हर महीने समझाऊंगा, हर 6 महीने समझाऊंगा, हर साल समझाऊंगा। मेरे समझाने से एक दिन वो खुद ही नंगे पैर दौड़ते हुए नजर आएगा। पॉइंट ये होता है कि हम बहुत जल्दी हार मान जाते हैं। हम ये उम्मीद छोड़ देते हैं कि यार मैं तो इसे 2 महीने 6 महीने से समझा रहा हूँ और ये बात नहीं मान रहा। लेकिन हमें समझाना हमेशा होता है, रेगुलर वे में होता है। तो आप आपके बच्चों को, आपकी आने वाली पीढ़ी को विद लॉजिक समझाइए कि अगर वो कम एसी चलाएंगे, अगर वो घास के ऊपर घूमेंगे तो उनको कौन से बेनिफिट मिलने वाले हैं, अगर वो टाइम से सोएंगे तो उनको कौन से बेनिफिट मिलने वाले हैं, सर्काडियन क्या है। अदरवाइज आने वाले 15-20 साल के बाद, और न्यूट्रिशन क्यों बाहर से लेना है, क्योंकि आज के खाने से सिर्फ और सिर्फ आपका पेट तो भरने वाला है, लेकिन ये सिर्फ पेट भरेगा, आपको B12 नहीं मिलेगा, आपको वाइटामिन नहीं मिलेंगे, आपको मिनरल्स नहीं मिलेंगे। आज से 20 साल पहले, सन 90 और 2000 के दशक में, डॉक्टर नहीं कहता था कि आपको बाहर से खाना है। लेकिन आज डॉक्टर, और खाली तब डॉक्टर आपको लिख देता था कि बीकासूल ले लीजिए, लेकिन आज वही डॉक्टर आपको लिखता है कि आप डेली ले लीजिए, आप प्रोटीन ले लीजिए, आप मिनरल्स ले लीजिए। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि खाने में ये चीजें मिलनी बंद हो गई हैं। और अगले 10-15 साल के बाद में, जो आज हम खरबूजा थोड़ा बहुत खा भी लेते हैं, ठीक है, जो हम पपीता थोड़ा बहुत खा भी लेते हैं, ये भी मिलने बंद हो जाएंगे, ये भी खत्म हो जाएंगे, सारे मैक्सिमम फ्रूट्स जो है। और आने वाले 10 साल के बाद दो ही चीजें होंगी, या तो बिल्कुल शुद्ध होगा, प्योर मिल रहा होगा, ऑर्गेनिक मिल रहा होगा, और या बिल्कुल अशुद्ध होगा, जिसमें कल सुबह बेल में इंजेक्शन लगा होगा और आज मार्केट में बिक रहा होगा। सवाल ये है कि या तो अगले 10 साल में, 5 साल में आप अपने आप को इस लायक बना लीजिए, इस लायक बना लीजिए कि आपको महंगा महंगा ना लगे। अदरवाइज अगर आप सस्ता खरीदेंगे तो फिर वो आपके जीवन के लिए बहुत महंगा हो जाएगा। आपके हाथों में ये सारी चीजें हैं। आज हमने स्लीप डिसऑर्डर के ऊपर बात करी, ठीक है, हमारी नींद अच्छी ना हो तो हमें कौन सी परेशानियां होती हैं, इसके ऊपर बात करी। तो मैं आपसे यही एक बात बोलना चाहूंगा कि आज मुझे यही बताइए कि अगर किसी की स्लीप साइकिल खराब है, नींद नहीं आती है, और इसकी वजह से, प्रॉपर नींद ना आने की वजह से उनका हार्मोन गट कॉन्स्टिपेशन भी बना रहता है, BP की भी शिकायत हो गई है, तो आप उनको कौन से प्रोडक्ट देना सजेस्ट करेंगे? एक बार फटाफट से लिख दीजिए। और जिन लोगों को नहीं पता कि नींद ना आने की वजह से कॉन्स्टिपेशन भी जबरदस्त और हैवी हो जाता है, वो सब लोग भी एक बार ध्यान से इसको देख लीजिए, समझ लीजिए। तो एक बार अपने रेज हैंड कर दीजिए। अश्वगंधा, स्लीप वेल और त्रिफला, वेरी गुड। अश्वगंधा, स्लीप वेल, अश्वगंधा, स्लीप वेल। वीट बार्ले जूस, यकृजीत, अश्वगंधा, स्लीप वेल, ब्रेन सपोर्ट, स्लीप वेल, अश्वगंधा, त्रिफला, अश्वगंधा, BP9, त्रिफला। ठीक, ठीक, ठीक। स्लीप वेल जूस, अश्वगंधा, एलोए डेली डिटॉक्स, उदर निरोगी, वेरी गुड, वेरी गुड। इसमें मैम ने लिखा है, वहाँ डॉक्टर मदन जी ने लिखा है मेडिटेशन तो करेंगे ही करेंगे। ये आपने जो वैल्यू एडिशन किया है प्रोडक्ट के साथ मदन जी, ये बहुत अच्छा है। क्योंकि हमें, जब एक बार हमारा पूरा सर्काडियन बिगड़ जाता है, जब हमारी स्लीप साइकिल बिगड़ जाती है, तो मेडिटेशन की जरूरत तो सबसे पहले पड़ने वाली है, और उसके साथ साथ ये प्रोडक्ट हम लेने वाले हैं। तो आपने देखा सब लोगों ने कि कैसे कैसे सबने प्रोडक्ट सजेस्ट किए हैं, कि हम स्लीप वेल के लिए भी बोलेंगे उनको, अश्वगंधा के लिए बोलेंगे, ब्रेन सपोर्ट उनको बहुत काम रहने में हेल्प करेगा, फ्रेशो हेल्प करेगा, डिटॉक्स हेल्प करेगा। वेरी गुड। तो आप लोग एक बेहतर डायरेक्शन में जा रहे हैं। दो बातों के साथ अपनी बात को एंड करूंगा। पहली बात, कोई व्यक्ति किसी कंपनी में 10 साल के बाद आता है, जैसे आज हम डॉक्टर नेचर में जो है, वो लगभग 19-20 साल काम करने के बाद हमने और श्रीकांत जी ने डॉक्टर नेचर का डिसीजन लिया। कोई व्यक्ति किसी ऑर्गेनाइजेशन को 2 साल, 3 साल, 4 साल करके छोड़कर भी चला जाता है। सवाल सिर्फ एक है दोस्तों, आपकी ट्रेनिंग का लेवल क्या? आज सुबह मैंने आप सब लोगों को एक ही मैसेज दिया है कि आप आपके जीवन में आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, ठीक है, उससे ऊपर नहीं उठते, ठीक है, बल्कि आपकी ट्रेनिंग का लेवल क्या, उससे नीचे गिर जाते हैं। अधिकांश फेल होते हुए लोग, जो 2 साल बाद भी बोलते हैं या 4 साल बाद भी बोलते हैं कि मैं बहुत मेहनती था, मैंने बहुत काम किया, लेकिन मैं फेल हो गया, ठीक है, मैं काम नहीं कर पाया, या कंपनी ने सपोर्ट नहीं किया, या चीजें अच्छी नहीं थी, या मैनेजमेंट अच्छा नहीं था, या प्लान अच्छा नहीं था। ये वो लोग हैं जिन्होंने खुद को अपग्रेड और अपडेट करने के ऊपर काम नहीं किया। ठीक। मैं आप सब लोगों को एक ही बात बोलूंगा, ठीक है, आप आपके इंक्रीज कीजिए लेवल को।
आप खुद को लेवल अप करने की कोशिश कीजिए, हर दिन सीखने की कोशिश कीजिए, जितना सीखेंगे बेहतर बनते चले जाएंगे। और एक बार हाथ पकड़ के रोज सुबह को, ये एक बड़ी मिस्टेक बहुत सारे लोग कर रहे हैं, अपने 2-4 लोगों को फोन जरूर लगाइए। हो सकता है आपके पास 2 ही हो तो उन 2 को लगाइए जो नहीं आ पा रहे हैं, हो सकता है आपके पास 4 हो तो एक बार लगा लीजिए, ठीक है, लगा लीजिए। हो सकता है वो आपके बच्चे हों, उनको करते करते, आपको फोन करते करते आप भी थक गए हो, ऐसा हो सकता है, लेकिन फिर भी एक बार कर लीजिए अगर वो ट्रेनिंग में नहीं आ रहे, ठीक है। बड़े का ये फर्ज निभाइए, पहली बात। और दूसरी एक बात, ये मेरे दिल की एक बहुत पुरानी ख्वाहिश है कि मुझे नेचर से बहुत ज्यादा प्यार है। मैं चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में, क्योंकि अभी हम भी बुढ़ापे की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है, मैं चाहता हूँ हम एक ऐसे लोगों की कम्युनिटी को डेवलप करें। वो लोगों के पास बहुत सारा पैसा नहीं होता, सबके पास। और अगर मैं बोलूं कि हम किसी हिल स्टेशन पे या किसी ऐसे एरिया में जहां पर हम अपने टाइम को अच्छे से एक्सपेंड कर सकते हो, बिता सकते हो, आने वाले टाइम में अगर मैं आप में से किसी को बोलूं कि जाकर पहाड़ पर, नैनीताल में, मसूरी में या भीमताल में, जागेश्वर में, कहीं हिल स्टेशन पर जाकर लैंड ले लो, आपके लिए संभव नहीं होगा। बट मैं चाहता हूं कि आप इतने पैसे जरूर कमाएं कि हम हमारे अच्छे काम करने वाले लोगों के लिए, ठीक है, थोड़ी थोड़ी जगह इकट्ठी कर पाएं, ठीक है, कुछ इस तरीके की प्लानिंग कर पाएं कि उनका आने वाला जीवन जीवन बेहतर तरीके से बीते, और हम उन्हें वो दे पाएं जो क्वालिटी उनको चाहिए। उसके लिए आज आप और ज्यादा मेहनत करनी शुरू करिए। मेरे पास ऐसी बहुत सारी प्लानिंग है कि जो चीज आपको कहीं पर 10 में मिलेगी, शायद मेरे साथ की वजह से वो 3 रुपए में मिलेगी, ठीक है, और हम साथ में मिलकर एक अच्छा, बहुत हेल्दी लाइफ स्टाइल अपने आने वाली जनरेशन, अपनी फैमिली और खुद को अगले जो 20, 30, 40 साल, जिसके पास भी जो भी टाइम बचा है, 50 साल को या भी 20 साल का है तो ठीक है, उनको दे पाएंगे। थैंक यू सो मच। मेरी शुभकामनाएं आप सब लोगों के साथ हैं। हर दिन अच्छा बेहतर करते रहिए और लोगों को इनवाइट करते रहिए और हर दिन सीखते रहिए। कल सुबह फिर मिलेंगे एक नए सेशन के अंदर। थैंक यू सो मच। नमस्ते नेचर।